पिछले एपिसोड में हमने देखा कि प्रोफेसर ओक ऐश को अपनी बैक स्टोरी सुना रहे होते हैं कि कैसे वो अगाथा को फाइनल में हराने के बाद चैंपियन और पोकेमॉन मास्टर बन गए थे और बाद में जाके फिर पोकेमॉन जो वॉर हुई थी उसके अंदर भी उन्होंने एक बहुत अहम रोल निभाया था उस वॉर को जिताने में। लेकिन यार फिर बाद में प्रोफेसर ओक अपने पोकेमॉन मास्टर का टाइटल जो है वो गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं और टीम रॉकेट को ख़त्म करने निकल जाते हैं। और यार उनकी बैटल होती है जियोवानी के साथ और वो अपने अकेले चार्जर्ड की मदद से जियोवानी की पूरी टीम को हरा देते हैं। अब आगे जैसे ही जियोवानी का आखिरी पोकेमॉन राइडॉन फेंट होता है तभी प्रोफेसर ओक काफ़ी हंसने लगते हैं और जियोवानी की तरफ देख के कहते हैं कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, अब तुम्हें टीम रॉकेट को ख़त्म करना होगा। लेकिन यार तभी हम लोग जियोवानी को देखते हैं जो कि हल्की सी स्माइल दे रहा होता है और यार वो प्रोफेसर ओक के चार्जर्ड की तरफ देख रहा होता है और वो प्रोफेसर ओक से कहता है कि तुम्हें पता है हम दोनों में कुछ भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और तभी हम लोग देखते हैं कि प्रोफेसर ओक का जो चार्जर्ड है उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, इतना ओवर ट्रेन होने की वजह से और अब यहाँ इतनी ज़्यादा बैटल करने की वजह से, और जो चार्जर्ड है वो ज़मीन पर गिर जाता है। प्रोफेसर ओक अपने चार्जर्ड को पोकेमॉन सेंटर लेके जाते हैं और अपना पूरा ट्राई करते हैं उसको बचाने का, लेकिन यार तब भी प्रोफेसर ओक का चार्जर्ड है वो बच नहीं पाता और वो मर जाता है, जिसकी वजह से प्रोफेसर ओक बहुत ज़्यादा अपने आप में गिल्टी फील करने लगते हैं और उनको लगता है कि उन्हीं की गलती थी ये सारी, कि वो इतना ज़्यादा पागल हो गए थे सब ईविल को मिटाने के चक्कर में कि उन्होंने अपने पोकेमॉन का ही ध्यान रखना बंद कर दिया और वो बस उनको ट्रेन करते रहते थे हमेशा और इतना ज़्यादा ट्रेन कर दिया कि उनको पता ही नहीं चला कि चार्जर्ड इतना ज़्यादा थक चुका है और फिर भी वो उसी से बैटल करा रहे थे। तो अब प्रोफेसर ओक यहाँ पर उनको अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वो बहुत गिल्टी फील करते हैं, जिसकी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि अब वो पोकेमॉन बैटलिंग छोड़ देंगे और वो अपने सारे पोकेमॉन जितने भी उनकी टीम में थे उन सबको रिलीज़ कर देते हैं। और यार फिर प्रोफेसर ओक ठान लेते हैं कि अब वो बैटलिंग वगैरह कभी भी नहीं करेंगे और अब वो एक पोकेमॉन प्रोफेसर बनेंगे और फिर वो सिलेडॉन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वहाँ से एक प्रोफेसर बन जाते हैं। और यार ये स्टोरी सुनने के बाद ऐश एकदम चौंक जाता है और वो प्रोफेसर ओक से कहता है कि आपकी स्टोरी ऐसी है, ये तो मुझे कभी भी आइडिया था ही नहीं कि आपके पास्ट में इतना कुछ हुआ है। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि हाँ ये सब मैंने तुम्हें कभी भी बताने का सोचा नहीं, लेकिन आज तुमने पूछा तो इसी वजह से मैंने बता दिया। ऐश कहता है कि प्रोफेसर ओक आपको इतना ज़्यादा गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, चार्जर्ड के साथ जो भी हो उसमें सारी गलती आपकी नहीं थी और अगर आपको बैटलिंग इतनी पसंद थी तो आप अभी भी वो कर सकते हैं। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि हाँ उसके बाद मैंने आज तक वैसे कभी बैटल करी नहीं है तो पता नहीं अब मैं कैसे लड़ूंगा। ऐश कहता है कि अगर मैं अपने डैड से बैटल जीत गया तो आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आपको मेरे साथ एक बैटल करनी पड़ेगी। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि हाँ अगर तुम अपने डैड से जीत गए तो मैं ज़रूर तुम्हारे साथ एक बैटल करूँगा। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। ऐश जोरों शोरों से अपनी ट्रेनिंग में लगा होता है। ऐश सोचता है कि लगता है मुझे डार्कराय को निकालना चाहिए और उसको ज़रा ट्रेन करना चाहिए। ऐश डार्कराय को पोकेबॉल से बाहर निकालता है और डार्कराय हमेशा की तरह ऐश पर शैडो बॉल मार देता है और ऐश वापस बहुत इंजर्ड हो जाता है। ऐश तुरंत ही डार्कराय को पोकेबॉल में वापस से बुला लेता है। ऐश बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और वो सोच रहा होता है कि अगर डैड वाली बैटल में भी डार्कराय ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं डेफिनेटली वो बैटल नहीं जीतने वाला, पूरा ख़राब हो जाएगा, मेरी इतनी सारी जो ट्रेनिंग है इतनी मेहनत है सब ख़राब हो जाएगी। तो मुझे कैसे भी करके डार्कराय को एकदम सही करना होगा, उसको सही से ट्रेन करना होगा। तभी ऐश को याद आता है कि वो एक डार्कराय ट्रेनर को जानता है जो कि है टोबियास। ऐश सोचता है कि शायद से टोबियास उसको कुछ टिप्स दे सकता है कि वो कैसे डार्कराय को अपनी बात मनवा सकता है। ऐश सिनोरियन जाता है और वहाँ जाके टोबियास से मिलता है। ऐश टोबियास को बताता है कि उसने कैसे करके अब एक डार्कराय को पकड़ लिया है। टोबियास ऐश से कहता है कि ये तो बहुत सही चीज़ है, डार्कराय एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन साबित होता है अगर तुमने उसको सही से ट्रेन किया और वो तुम्हारी बात सुनने लग गया तो। ऐश टोबियास से कहता है कि बस यही वाले मैटर में मैं तुमसे बात करने आया हूँ, क्योंकि मेरा जो डार्कराय है वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानता और मुझ पर ही उल्टा अटैक कर देता है। टोबियास ऐश को बताता है कि डार्कराय एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि बिल्कुल भी आसानी से किसी की भी बात नहीं मानता, लेकिन मेरे साथ ज़रा अलग किस्सा हुआ था जिसकी वजह से डार्कराय खुद ही मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गया था और उसने मुझे खुद ही अपने आप को पकड़ने के लिए बोला था। ऐश बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, डार्कराय तुम्हारे साथ आने के लिए खुद कैसे तैयार हो गया था। टोबियास कहता है कि इसके पीछे काफ़ी लंबी मेरे पास्ट की स्टोरी है। ऐश तब टोबियास को फोर्स करने लग जाता है उसकी स्टोरी बताने के लिए। ऐश टोबियास से कहता है कि तुमने अपने पास्ट के बारे में आज तक कभी कुछ रिवील भी नहीं किया और ना ही अपनी टीम ढंग से रिवील करी है, तो मुझे तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ जानना है, लेकिन तुमने कभी कुछ बताया नहीं है, तो तुम मुझे अपनी स्टोरी बताओ प्लीज़। टोबियास काफ़ी ज़्यादा बोलने के बाद मान जाता है और टोबियास ऐश को अपनी बैक स्टोरी के बारे में बताता है। टोबियास के जो पापा थे वो एक टाइम पे पोकेमॉन चैंपियन हुआ करते थे, यानी कि वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर थे। और जब टोबियास पैदा हुआ था तब वो सभी लोग, उनकी जो फैमिली थी सभी बहुत ज़्यादा खुश थे और टोबियास के पापा यही चाहते थे कि वो एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बने। टोबियास को बचपन से ही पोकेमॉन ट्रेनर बनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था। उसको पोकेमॉन कैच करना बहुत ज़्यादा पसंद था, उनको ट्रेन करना बहुत पसंद था और पोकेमॉन बैटलिंग से तो टोबियास को एकदम प्यार ही था, जिसकी वजह से उसके घर वाले भी बहुत खुश थे क्योंकि वो सब यही चाहते थे कि वो एक पोकेमॉन ट्रेनर ही बने।
टोबियास ने पूरा डिसाइड कर लिया था कि वो जैसे ही 10 साल का होगा अपने बर्थडे वाले दिन पे ही वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर देगा। लेकिन टोबियास के साथ जो हुआ वो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, क्योंकि उसके बर्थडे से एक दिन पहले ही उसके मॉम एंड डैड का कार एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। टोबियास इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा दुखी था और वो एकदम टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने डिसाइड किया कि उसका जो पैशन है वो उसको फॉलो करेगा, यानी कि वो एक पोकेमॉन ट्रेनर बनेगा। लेकिन टोबियास अपना स्टार्टर पोकेमॉन चुनने नहीं गया और उसने डिसाइड किया कि वो अपनी जर्नी बिना एक स्टार्टर पोकेमॉन के ही स्टार्ट कर देगा। फिर एक बार टोबियास को एक पहाड़ी पे एक इंजर्ड रियोलू दिखता है और टोबियास को पता चलता है कि वहाँ के पोकेमॉन्स ने रियोलू को काफ़ी इंजर्ड कर दिया है। और यार टोबियास जो है वो रियोलू को पोकेमॉन सेंटर लेके जाता है और उसको ढंग से एकदम हील कर देता है और सही कर देता है और वापस से उसी माउंटेन पे छोड़ देता है। लेकिन यार जो रियोलू है वो उस माउंटेन पे वापस नहीं रहना चाहता था और उल्टा वो टोबियास के साथ ही चलना चाहता था, क्योंकि उसका इतना अच्छा बिहेवियर देख के रियोलू टोबियास को काफ़ी पसंद करने लगा था। और यार जो टोबियास है वो भी मान जाता है और अपने फर्स्ट पोकेमॉन के तौर पर रियोलू को पकड़ लेता है। रियोलू और टोबियास की फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि यार कुछ ही टाइम के अंदर जो टोबियास का रियोलू है वो लुकारियो में इवॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो फ्रेंडशिप की मदद से इवॉल्व होता है। ऐश बहुत चौंक जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पास एक लुकारियो है, फाइनली मुझे तुम्हारा एक नया पोकेमॉन पता चला। और टोबियास जो है यार वो अपना लुकारियो ऐश को निकाल के दिखाता है और ऐश कहता है ये तो काफ़ी सही है, मुझे मेरा लुकारियो भी बहुत पसंद है और तुम्हारा लुकारियो भी काफ़ी ज़्यादा गजब लग रहा है। टोबियास आगे अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है और बताता है कि लुकारियो के बाद उसने और भी काफ़ी पोकेमॉन्स को पकड़ा था, लेकिन टोबियास ने कभी भी उनको अपनी मेन टीम में नहीं रखा क्योंकि वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे। और टोबियास को चाहिए था कि उसकी टीम पूरी बहुत स्ट्रांग रहे, क्योंकि उसको अपने डैड से ज़्यादा स्ट्रांग बना था जो कि एक चैंपियन थे। तो टोबियास नॉर्मल पोकेमॉन से उतना स्ट्रांग नहीं बन सकता। इसी वजह से टोबियास ने सोचा कि अब उसको लेजेंडरी या मिथिकल पोकेमॉन पकड़ने चाहिए। टोबियास को काफ़ी बार मौका मिला लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन से बैटल करके उनको पकड़ने का, लेकिन हर बार वो फेल हो जाता था। कभी वो नहीं पकड़ पाता था, कभी वो बैटल हार जाता था, जिसकी वजह से टोबियास ने कभी भी एक लेजेंडरी या मिथिकल को नहीं पकड़ा। लेकिन यार एक बार जब टोबियास और उसका लुकारियो दुखी बैठे थे, तब एक डाकरैक खुद उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि उनको क्या हुआ। टोबियास पूरी स्टोरी बताता है और यार वो जो डाकरैक है वो खुद टोबियास से कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस दूंगा मुझसे बैटल करने का, और अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं पकड़ने दूंगा अपने आप को। अब यार यहाँ पे टोबियास के लुकारियो और उस डाकरैक के बीच में एक काफ़ी शानदार बैटल होती है, लेकिन यार बैटल के एंड में जो लुकारियो है वो हार जाता है और डाकरैक जीत जाता है। डाकरैक भी थोड़ा बहुत वीक हुआ था, लेकिन फिर भी जो टोबियास है वो डाकरैक को पकड़ना छोड़ के वो अपने लुकारियो को देखने लग जाता है, उसको हील करने लग जाता है। और ये चीज़ से जो डाकरैक है वो बहुत इंप्रेस हो जाता है। वो समझ जाता है कि यार टोबियास अपने पोकेमॉन से ज़्यादा प्यार करता है, उसको बाकी किसी चीज़ की पड़ी नहीं है। और इसकी वजह से डाकरैक जो है वो खुद ही टोबियास को बोल देता है कि तुम मुझे पकड़ सकते हो। टोबियास कहता है कि पर मैं तो बैटल हार चुका हूँ, लेकिन डाकरैक बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे इस जेस्चर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम अपने पोकेमॉन से बहुत प्यार करते हो तो तुम मुझे पकड़ सकते हो। और यार इसी तरीके से टोबियास जो है वो डाकरैक को पकड़ लेता है। अब यार इसके आगे की स्टोरी होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तो ज़रूर बने रहना। और लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।